अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। चलिए फिर आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन के क्रिस्पी रोल, जिसको हमने बहुत आसान तरीके से बताया है। और आपको भी ये आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको भी ये बहुत ही आसान तरीके से बनाना आ जाएगा। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम रोल के अंदर स्टफिंग भरेंगे, उसकी तैयारी करेंगे। और तैयारी करने के लिए हमने वेजिटेबल सारे काट लिए। अगर वेजिटेबल हम आपको काट के बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले हमने एक शिमला मिर्ची को काट लिया है। फिर हमने 2 गाजर काटे, इनकी जो क्वांटिटी है वो 100 ग्राम है। और 200 ग्राम हमने पत्ता गोभी ली है। और हमने 2 से 3 हरी मिर्ची को काट के ले लिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे, गैस पर पैन रखेंगे, 1 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल लेंगे और 1 टेबलस्पून ज़ीरा लेंगे और इन दोनों को अच्छी तरीके से ब्राउन कर लेंगे। अब हम पैन में सबसे पहले शिमला मिर्ची डालेंगे। शिमला मिर्ची को पकाने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हम शिमला मिर्ची 2 से 3 मिनट पकाएंगे। 2 से 3 मिनट शिमला मिर्ची को पकाने के बाद में कटी हुई गाजर डालेंगे। गाजर डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास में अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। इन दोनों को 2 से 3 मिनट पकाएंगे। और फिर गोभी डालेंगे। गोभी को हमने बारीक काट लिया है। और गोभी डालने के बाद में नमक हमें अपने जायके के हिसाब से डालना है। अब हम गोभी डालेंगे। ये पत्ता गोभी है, इसे हमने बारीक चॉप कर लिया था, आप आपके हिसाब से भी काट सकते हैं। हमने इस तरीके की गोभी को चॉप किया है। गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। साइड में बेल बटन आता है, उसको ऑल पर क्लिक कर लेना। अब हम गोभी को 2 से 3 मिनट पकने देंगे। और पकने के बाद में हमने 250 ग्राम चिकन को शेड करके रखा था। अब हम इसमें चिकन डालेंगे और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम वाइट पेपर पाउडर डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। गाइस, हमने ये 2 से 3 जो चीज़ें चिकन और वाइट पेपर पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर जब डाला था वो क्लिप हमसे डिलीट हो गई थी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ हमें गोभी को 2 से 3 मिनट तक के पकाना है। और उसके बाद में चिकन डालना है और ब्लैक पेपर पाउडर डालना है 1 टीस्पून और वाइट पेपर पाउडर डालना है 1 टीस्पून। और फिर हमने इसे एक एयर टाइट कंटेनर में निकाल कर रख दिया था, क्योंकि हमने ये रात में बनाया था और दिन में हमने रोल बनाया है। अब हम एक बर्तन लेंगे और बर्तन में 500 ग्राम मैदा लेंगे और सॉल्ट लेंगे। सॉल्ट हमें अपने जायके के हिसाब से लेना है। और इसमें 1 टीस्पून हम अजवाइन लेंगे। अजवाइन डालना ऑप्शनल है, लेकिन हमेशा हम जब भी स्प्रिंग रोल बनाते हैं या समोसे की पट्टी बनाते हैं तो हम ज़रूर अजवाइन का यूज़ करते हैं। और 1 टेबलस्पून हम वेजिटेबल ऑयल लेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे और आटे को नीट कर लेंगे। हमें आटे को अच्छी तरीके से नीट करना है। गाइस, हमने 250 ग्राम चिकन लिया था और फिर चिकन को हमने बॉईल कर लिया था। और बॉईल करने के बाद में हमने हाथ से ही चिकन के शेड कर लिए थे। चिकन को हम अच्छी तरीके से हमने हाथों से ही उसके रेशे निकाल लिए थे। आप चाहते हो तो आप मिक्सर में भी चिकन को बारीक कर सकते, लेकिन हमने हाथों से ही किया था। अब हम अच्छी तरीके से आटे को नीट कर लेंगे। हमने इस डो को प्लेटफॉर्म पे लिया और अच्छी तरीके से नीट कर लिया। नीट करते समय हमने थोड़ा सा इस डो में ऑयल यूज़ किया। अब हम इस तरीके के छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे आटे के। डो को नीट करने के बाद में हमने आधे से 1 घंटे के लिए डो को रेस्ट के लिए रखा था। हम इस तरीके से डो को रेस्ट देते हैं तो ये जो पपड़ियाँ जो हम बना रहे हैं, स्प्रिंग रोल की जो शीट हम बना रहे हैं, बहुत ही अच्छी और पतली पतली बनती है। इसलिए हमें आटे को रेस्ट देना ज़रूरी है। अगर आपके पास में टाइम हो तो आप दे सकते हो, और अगर आप नहीं भी दिए तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन जब हम आटे को रेस्ट देंगे तो इसकी जो शीट्स है वो बहुत ही अच्छी बनती है। हमने डो में से 3 पेड़े बनाए थे और 3 पेड़े की इस तरीके से छोटी छोटी पूरियाँ बना ली। अब हम एक पूरी के ऊपर ऑयल लगाएंगे और फिर आटा डस्ट करेंगे। फिर दूसरी पूरी रखेंगे, फिर उस पर ऑयल लगाएंगे, फिर आटा डस्ट करेंगे। इस तरीके से हम जितनी लेयर चाहे उतनी लेयर लगा सकते हैं और उतनी शीट हम बना सकते हैं। लेकिन हम 3 शीट्स का बनाएंगे तो बहुत अच्छी और पतली पतली भी बनेंगी शीट्स और टूटेंगी भी नहीं। हम हमेशा 3 शीट बनाते हैं या फिर 4 लेयर की शीट बनाते हैं, लेकिन हम आपको 3 लेयर का ही सजेस्ट करेंगे। आप 3 लेयर का बनाएंगे तो आपकी जो शीट है वो बहुत ही अच्छी और पतली पतली भी बनेंगी, और पतली बनेंगी तो स्प्रिंग रोल क्रिस्पी भी बहुत बनेंगे।
स्प्रिंग रोल शीट की रेसिपी और जो समोसे की जो शीट होती है उसकी रेसिपी सेम ही रहती है। ये हम स्प्रिंग रोल की शीट बना रहे हैं। आप चाहते हो तो आप इससे समोसे की शीट या समोसे की आप लोग पट्टियाँ कहते हैं वो भी बना सकते हो। और इस तरीके से बनाने के बाद में हम इस शीट को या समोसे की पट्टी को हम 1 से 2 महीने फ्रीज में सेव भी कर सकते हैं। वो किस तरीके से सेव करना है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगी। आप इस वीडियो को पूरा वॉच करना। यहाँ पर हमने पहले ही गैस ऑन कर दिया था और गैस को हमने स्लो फ्लेम पर रखा था। उस पर हमने नॉनस्टिक का पैन रख दिया था और इस तरीके से हमें स्लो फ्लेम पर ही इस शीट को सेकना है। हमें धीरे धीरे करके पलटना है शीट को और सेकना है। और इस तरीके से हमने शीट को निकाल लिया। देखिए गाइस, शीट कितनी अच्छी और पतली पतली बनी है और ज़्यादा टूटी भी नहीं है। और जो टूटने की जो एक वजह आती है वो ये है कि अगर शीट में ज़रा सी भी लेयर आ जाए तो वो टूट जाती है। देखिए गाइस, हमें शीट को इस तरीके से काटना है। शीट को काटते हुए हम जब भी स्प्रिंग रोल की शीट बनाते हैं तो जो साइड से निकलती है छोटी छोटी शीट, तो हम उसके मिनी समोसे भी बना सकते हैं। इस तरीके से हम जो साइड के किनारे निकलेंगे उसके हम मिनी समोसे बनाएंगे और जो बीच का हिस्सा है उससे हम स्प्रिंग रोल बनाएंगे। इस तरीके से जो स्प्रिंग रोल की शीट है हम उसके सारे किनारे निकाल लेंगे। और ये किनारे हमारे बहुत यूज़ में आता है। इसके हम मिनी समोसे भी बना सकते हैं। इसे बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। इस तरीके से हम स्प्रिंग रोल के सारी शीट बना लेंगे और एक साफ़ कपड़ा लेंगे और उसे थोड़ा गीला करेंगे और स्प्रिंग रोल की जो शीट है उस साफ़ कपड़े में, गीले किए हुए कपड़े में रखेंगे। अगर हमने सूखे कपड़े में स्प्रिंग रोल रख दिए तो सूखे कपड़े होने की वजह से स्प्रिंग रोल की जो शीट है वो क्रैक हो जाती है। इसलिए हमें थोड़ा गीला कपड़ा करना है और उसमें स्प्रिंग रोल की शीट रखना है। देखिए गाइस, इसी तरीके से हम फिर से स्प्रिंग रोल की शीट बनाएंगे और हमने डबल से आपको एक बार फिर से बनाकर बताया ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और स्प्रिंग रोल की जो शीट का डो था वो हमने थोड़ा पतला, जो हम नॉर्मल रोटियों के लिए आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा पतला गूंथना है ताकि जब हम स्प्रिंग रोल की शीट को हाथ में लें तो शीट अच्छी तरीके से लम सके। और इस तरीके से हम स्प्रिंग रोल की शीट को सेक लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से एक एक जो शीट है वो खुलकर निकल कर बाहर आ जाती है। देखिए गाइस, कितने अच्छी तरीके से स्प्रिंग रोल की पतली पतली शीट बनकर रेडी हुई है। गाइस, अगर आपको स्प्रिंग रोल की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर देना। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है हम आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ दें। इस तरीके से हम सारे स्प्रिंग रोल की शीट बना लेंगे। इसी तरीके से हम सारे स्प्रिंग रोल के सारे किनारे निकाल लेंगे और किनारे निकालने के बाद में जो किनारे बचते हैं उसके बहुत ही अच्छे मिनी समोसे बनते हैं। मैं आपको बार बार इसी तरीके से बता रही हूँ ताकि आप ये जो साइड के किनारे हैं आप बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। ये जो किनारे हैं उसकी भी मैं रेसिपी मिनी समोसे की आपको आने वाले वीडियो में बताऊँगी। अगर आपको इस तरीके से मिनी समोसे की रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं ज़रूर आपको उसकी भी रेसिपी बताऊँगी। अब हम एक छोटी सी प्लेट लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून मैदा लेंगे और उसमें थोड़ा पानी डालकर मैदे का घोल बना लेंगे। ये घोल, इसे हम चिक्की कहते हैं लेकिन आप लोग जो भी कहते हो, क्योंकि हमें स्प्रिंग रोल को चिपकाने के लिए इस तरीके के घोल की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए गाइस, जो हमने स्टफिंग बनाकर रख दी थी वो अब हम इसमें इस तरीके से हम शीट लेंगे और उसमें ये स्टफिंग भरेंगे और इस तरीके से हम स्प्रिंग रोल बनाएंगे। देखिए गाइस, मैं इसे एक्सप्लेन तो नहीं कर सक रही लेकिन आपको बिल्कुल बता रही हूँ कि हमें इस तरीके से स्प्रिंग रोल बनाना है। इसी तरीके से हम सारे स्प्रिंग रोल बना लेंगे। फिर से हम एक स्प्रिंग रोल की शीट लेंगे और उसमें स्टफिंग भरेंगे और इस तरीके से स्प्रिंग रोल को हम पैक कर लेंगे। पैक करने के लिए जो हमने ये, हम लोग चिक्की कहते हैं, आप लोग जो भी कहते हो, मैदे का बैटर कहते हो, तो मैदे के बैटर से हम चिपका लेंगे। टोटल हमने 19 स्प्रिंग रोल बनाए। अब हम स्प्रिंग रोल को सेव किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताती हूँ। अब हम स्प्रिंग रोल के शीट को सेव करने के लिए सबसे पहले बटर पेपर लेंगे। बटर पेपर के ऊपर हम स्प्रिंग रोल की शीट जो बची हुई वो रखेंगे, उसके ऊपर फिर से बटर पेपर रखेंगे। और अगर आपके पास में एयर टाइट कंटेनर है तो आप उसमें भी इसे सेव कर सकते हैं, और हमारे पास में है लेकिन हम इस तरीके की थिक पॉलीथीन को यूज़ करेंगे और इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे। हमें फ्रीज़र में रखने के बाद में इस स्प्रिंग रोल के शीट को हम 2 से 3 महीने तक के यूज़ कर सकते हैं। जब भी हमें यूज़ करना है तो पहले हमें इस शीट को फ्रीज़र से बाहर निकालना होगा और रूम टेम्परेचर पर आने के बाद में हम इस शीट को यूज़ कर सकते हैं।
अब हम स्प्रिंग रोल को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम गैस ऑन करेंगे, गैस पर पैन रखेंगे और पैन में ऑयल डालेंगे। ऑयल हमें अपने हिसाब से यूज़ करना है। फिर हम स्प्रिंग रोल को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर फ्राई इसलिए करना है कि अगर हम स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो स्प्रिंग रोल सारा तेल सोख कर लेंगे, और अगर फुल फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे तो स्प्रिंग रोल जल जाएंगे। इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पर स्प्रिंग रोल को फ्राई करना है। इसी तरीके से हम सारे स्प्रिंग रोल को फ्राई कर लेंगे। और गाइस, आप इस वीडियो को पूरा वॉच करना। मैंने आपको बहुत सारी बातें इस वीडियो में बताई है। अगर आप पूरा वॉच करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि स्प्रिंग रोल में हमने कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से डाली है। गाइस, नमाज कायम कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।